प्यारे सज्जनों, दान धान सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय पर, बहुत ही अच्छे विषय पर विचार करते हैं कि ये संसार मालिक ने इस सृष्टि की रचना की तो ये तीनों लोक रचाए। तीनों लोकों में ये जो पृथ्वी है, इस पे अब ये इंसान ने कदम रखा तो इस पृथ्वी को सभी ने कहा भी है कि यहाँ पे जो आया है सबको जाना पड़ेगा, और ये है कूड़ संसार कहा गया है, मृत्यु लोक कहा गया है, और इसे दुखों का घर भी कहा गया है। और नानक साहब ने कहा है कि नानक दुखिया सब संसार। हॉस्पिटलों में चलेंगे, तरह तरह के रोगों से लोग रो रहे हैं, दुखी हैं। धनवान आदमी को देखेंगे, वो धन की रक्षा के लिए, चोरी से रहने के लिए, उसकी संभाल के लिए वो दुखी है। गरीब को देखेंगे, वो ना होने का उसको दुख है। कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई उसमें दुखी है। हर इंसान यहाँ पे दुखी ही दुख है, दुखों से यहाँ भरे पड़े हैं। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, लेकिन यहाँ पे सुखी कोई दिखाई नहीं देता है। हमारे जीवन की सारी घटनाएं, रिश्तेदारियां, इज्जत बेइज्जती, अमीर गरीबी इत्यादि हमारे पूर्व जन्मों के लेन देन का हिसाब होता है। जब किसी को अपने सतगुरु पे अटूट विश्वास होता है और वह भजन सुमिरन करता है तो उसे प्रारब्ध कर्मों का बोझ महसूस नहीं होता। कई बार हमारे बेटे बेटियां, भाई बहन, सगे संबंधी, सास बहू, यार रिश्तेदार इतना दुख देते हैं कि हम अपना घर परिवार भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, आत्महत्या को भी तैयार हो जाते हैं। संत महापुरुष ऐसे हालात से निकलने के लिए हमें समझाते हैं कि हमें धीरज करना चाहिए, हमें सहनशील होना चाहिए, हमें सहनशीलता और धीरज रखना सीखना चाहिए। किसी की बातों की तरफ ध्यान ना दें। ये दुनिया है, इसमें जितने मुंह उतनी बातें। हाथ को हाथ खाता है, कोई किसी का नहीं है। संसार में हम देखते हैं कि किसी एक दुकान के बाहर बोर्ड लगा हो, यहाँ पे वस्त्र मिलते हैं, यहाँ पे कपड़े मिलते हैं, यह कपड़ों का शोरूम है, तो हमें वहाँ पे भोजन, चाय, दूध आदि खाने की कोई चीज नहीं मिलेगी। ऐसे ही परमात्मा ने संसार जब बनाया तो परमात्मा ने संसार में अपना बोर्ड लगा दिया, और उस बोर्ड पे क्या लिखा? दुखालय, यानी यहाँ पे दुख मिलते हैं। तो फिर यहाँ सुख की प्राप्ति की चाह रखना मूर्खता ही होगी। हमारे जीवन का वक्त धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है।
कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है। संसार नश्वर है, यहाँ जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। यह जीवन तो चिड़िया रैन बसेरा है। जब भी सतगुरु की याद आए तो समझो कि उनकी कृपा भरी नजर हमारे ऊपर पड़ रही है। उनकी कृपा दृष्टि के बिना हम सतगुरु को भी याद नहीं कर सकते, क्योंकि इस संसार के ताने बाने में हमको उलझाया भी इसी तरह से है। सिवा अपने सतगुरु के किसी और से आशा रखना सबसे बड़ा अज्ञान है, मूर्खता है। यह संसार तो मतलब का है, यह स्वार्थ का है। यहाँ मतलब और स्वार्थ के अलावा किसी का कोई रिश्ता नहीं है। सब रिश्ते नाते मतलब और स्वार्थ के हैं। सतगुरु जी ने सत्संग के माध्यम से हमें रास्ता दिखलाया है कि चलना हमें खुद ही पड़ेगा। उन्होंने तो हमको अंगुली से इशारा करते हुए रास्ता मार्ग बता दिया है, लेकिन खुद चलना पड़ेगा। केवल उनके रास्ते बताने से ही हमारा काम नहीं चलेगा। डगर तो हमको तय करनी पड़ेगी, कर्म तो हमको खुद करने पड़ेंगे। हमने अनगिनत सत्संग सुन लिए, किंतु सत्संग के उपदेशों का पालन करना नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। हमें सतगुरु की खाली वाह वाह नहीं करनी, बल्कि जितना जल्दी हो सके उनके वचनों पर अमल भी करना होगा। तभी हम संसार में सुखी हो सकते हैं। यह संसार तो दुखालय है। यहाँ तो कांटा भरी हुई जिंदगी है, यहाँ तो उलझने हैं, यहाँ दुखों के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ सुखी रहना है तो संत महात्माओं की शरण ग्रहण कर उनके मार्ग पर चलकर ही सुखी रह सकते हैं। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। कोई तन दुखिया, कोई मन दुखिया, कोई धन दुखिया। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। आप सभी प्रेमियों को प्यार भरी धन धन सतगुरु जी।